एपिसोड 131। अपनी बेटी को संभाल कर रखिए मिस्टर कपूर, कहीं मेरे हाथों से उसका खून ना हो जाए। अब तक इधर अनिका अपने कार में आकर बैठ जाती है। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके मन में एक उम्मीद थी कि शायद अब देवांश उसे वापस लेने आएगा, पर आज तो उसकी वो उम्मीद भी टूट चुकी थी। अनिका रोते हुए जोर जोर से चिल्ला रही थी, पर उसकी आवाज कार से बाहर नहीं जा रही थी। कनक और स्टेला जल्दी से आकर कार के अंदर बैठकर अनिका को संभालने लगते हैं। वहीं इशिका और सांची से अनिका को हालत नहीं देखी जा रही थी। अब आगे कुछ देर बाद अनिका, स्टेला और कनक के साथ आलेख के मैंशन पहुंचते हैं। अंदर हॉल में पहले से ही आनंद और वीरू बैठे हुए आलेख के साथ बातें कर रहे थे। अनिका की एके रोने की वजह से लाल हो चुकी थी और थोड़ी सूजी हुई थी। आनंद को देखकर अनिका भागते हुए आनंद के पास जाकर उसके गले लग जाती है। अनिका को भागते देखकर आलेख उसे हल्का सा डांटते हुए कहता है, बेबी गर्ल, तुम भाग क्यों रही हो? तुम्हें उछल कूद करने से मना किया है ना नीरज ने? आलेख की बात सुनकर वीरू कंफ्यूज होते हुए कहता है, क्या हुआ अनिका भाभी को उछल कूद करने से मना क्यों किया है डॉक्टर ने इन्हें? आनंद मुस्कुराते हुए अनिका से अलग होकर उसके बालों पर किस करके कहता है, कैसा है मेरा बच्चा? अनिका मुस्कुराते हुए कहती है, मैं अच्छी हूँ डैडा। कहकर अनिका मुस्कुराते हुए वीरू से कहती है, कैसे हो वीरू? अनिका की बात सुनकर वीरू हैरान होते हुए कहता है, भूतिया देवरजी से सीधा वीरू। अनिका तंज भरी मुस्कान अपने होठों पर लिए कहती है, देवर रहे कहाँ हो अब तुम मेरे, जो तुमने देवरजी कहूँ? कहकर अनिका आलेख को देखते हुए कहती है, आलू भाई, एडवोकेट को बुलवा कर मेरे और देवांश राठौड़ के डिवोर्स पेपर्स रेडी करवाइए। मैं देवांश राठौड़ को डिवोर्स देना चाहती हूँ और हो सके तो पेपर्स कल सुबह तक तैयार हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि कल ही पेपर्स उनके घर भेजना है। अनिका अपनी बात कहकर ऊपर जाते हुए कहती है, मैं बहुत थक चुकी हूँ, आराम करना चाहती हूँ। कहते हुए अनिका सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। अनिका को जाते देखकर आनंद, वीरू और आलेख तीनों परेशान होकर उसे देखने लगते हैं। आलेख स्टेला के तरफ देखते हुए कहता है, स्टेला हुआ क्या मॉल में? स्टेला नाम आंखों से आलेख को सारे बात बता देती है। स्टेला की बात सुनकर आनंद के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगता है। वहीं गुस्से में वीरू और आलेख के जबड़े कस जाते हैं। आलेख गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, उस दो कौड़ी की लड़की की ये औकात के उसने मेरी प्रिंसेस के साथ ऐसे लहजे में बात की। कहकर आलेख आनंद को देखते हुए कहता है, आपकी बेटी को संभाल कर रखिए मिस्टर कपूर, कहीं मेरे हाथों से उसका खून ना हो जाए। आनंद गुस्से में अपनी मुठिया बंद करके हुए कहता है, फिक्र नहीं है आलेख, मेरी बेटी तो 4 महीने पहले ही मेरे लिए मर चुकी थी। अब मेरी सिर्फ एक बेटी है जो इस वक्त प्रेग्नेंट है और मैं नहीं चाहता कि किसी भी लड़की की वहां से मेरी बेटी को कोई तकलीफ हो। आई होप आप मेरी बात समझ गए हैं। आलेख तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, समझ गया मिस्टर कपूर। वही वीरू हैरान होते हुए कहता है, मतलब ये छोटी सी चूहिया भाभी मतलब बच्चा है? आलेख हंसते हुए कहता है, हाँ डफर, शी इज प्रेग्नेंट। अब क्या माइक लेकर अनाउंस करूं? वीरू खुश होकर बंदर की तरह उछलते हुए कहता है, ये मतलब हमारे घर में एक और बेबी आएगा। चाचू के साथ साथ वो खड़ूस कमीना भी बाप बन जाएगा। वाओ, और मैं चाचू जाऊंगा। कहते हुए वीरू के चेहरे पर खुशी साफ साफ झलक रही थी। रात के 11 बजे डॉट सभी खा पी कर अपने अपने कमरे में सो रहे थे। वही आलेख के आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे बस अपने बेबी गर्ल की चिंता सता रही थी। आलेख परेशान था। वो अपने कमरे में यहाँ से वहाँ चक्कर काट रहा था। तभी उसे कनक का ख्याल आता है। उसके दिल में कनक के लिए प्यार तो था ही, और उसने कभी कनक से नहीं कहा, क्योंकि कनक उसके साथ बात ही नहीं करना चाहती थी। वो जितना उसके पास जाने की कोशिश करता, कनक उतना ही उससे दूर होने लगती। लेकिन आज सच में उसे कनक की जरूरत थी।
आलेख अपने कमरे से निकलकर कनक के कमरे के तरफ चल पड़ता है। कनक के कमरे के अंदर चल जाता है। कमरे के अंदर केएनएक स्टडी टेबल पर बैठकर डायरी में कुछ लिख रही थी। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर कनक हैरान होकर पीछे मुड़कर देखती है तो आलेख खड़ा था। आलेख को अपने कमरे में देखकर कनक हाथों से साइन लैंग्वेज में बात करते हुए उससे पूछती है, आप यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हैं? आलेख कनक के पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाता है और खुद उसे गोद में अपना सर रखकर आंख बंद करके लेटते हुए कहता है, मुझे सुकून चाहिए कनक, जो तुम्हारे सिवा मुझे कहीं नहीं मिलेगा। केएनके भी आलेख की हालत अच्छे से समझ रही थी, इसलिए आलेख के बार में हाथ चलाने लगती है, जिसे आलेख के होठों और दिलकश मुस्कान बिखर जाती है। अगले दिन रात के वक्त राठौड़ पैलेस में देवांश और वामिका के सगाई की तैयारी पूरी हो चुकी थी। इस वक्त सभी हाल में इकट्ठा हुए थे आर पैलेस का कोई भी सदस्य यह मौजूद नहीं था। क्यों कोई भी देवांश के इस शादी के खुश नहीं थे। वहीं विवान ने तो 1 महीने से देवांश के साथ बात करना तक बंद कर दिया था। देवांश क्रीम कलर का सूट पहनकर हाल में खड़ा और बिजनेस पार्टनर्स के साथ बातें कर रहा था। वहीं जब ईशान और अश्वत्थ को पता चला थे कि देवांश ने अनिका को छोड़ दिया है, तब दोनों ही गुस्से से तमतमा गया थे। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए डेविल्स सीक्रेट लव सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। धन्यवाद। एपिसोड 132 देवांश और वामिका किया सगाई, अनिका छोड़ेगी मुंबई। अब आगे। राठौड़ पैलेस में देवांश और वामिका के सगाई की तैयारी पूरी हो चुकी थी। इस वक्त सभी हाल में इकट्ठा हुए थे आर पैलेस का कोई भी सदस्य यह मौजूद नहीं था। क्यों कोई भी देवांश के इस शादी के खुश नहीं थे। वहीं विवान ने तो 1 महीने से देवांश के साथ बात करना तक बंद कर दिया था। देवांश क्रीम कलर का सूट पहनकर हाल में खड़ा और बिजनेस पार्टनर्स के साथ बातें कर रहा था। वहीं जब ईशान और अश्वत्थ को पता चला थे कि देवांश ने अनिका को छोड़ दिया है, तब दोनों ही गुस्से से तमतमा गया थे। अब आगे। लेकिन गुस्सा होने से कुछ नहीं होता। अश्वत्थ तो के कर भी देवांश को कुछ नहीं सकता था, क्योंकि वो अनिका से बहुत नाराज था। वहीं ईशान ने गुस्से में देवांश को फोन पर बहुत कुछ सुना दिया था। दोनों की फोन पर ही जंगी फाइट हो गई थी। इधर देवांश बिना किसी भाव सबसे मिल रहा था, तभी डैनियल अपने हाथ में एक एनवोलप देते भी उसके कान में कुछ कहता है, जिसे सुनने के बाद देवांश की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है, पर वो किसी को शो नहीं होने देता। लेकिन गुस्सा होने से कुछ नहीं होता। अश्वत्थ तो के कर भी देवांश को कुछ नहीं सकता था, क्योंकि वो अनिका से बहुत नाराज था। वहीं ईशान ने गुस्से में देवांश को फोन पर बहुत कुछ सुना दिया था। दोनों की फोन पर ही जंगी फाइट हो गई थी। इधर देवांश बिना किसी भाव सबसे मिल रहा था, तभी डैनियल अपने हाथ में एक एनवोलप देते भी उसके कान में कुछ कहता है, जिसे सुनने के बाद देवांश की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है, पर वो किसी को शो नहीं होने देता। देवांश गुस्से में एनवेलॉप को पकड़कर साइड जाकर ओपन करता है। पेपर्स को देखकर देवांश के को में जैसे खून ही उतर आता है। ये डिवोर्स पेपर्स थे जिस पर अनिका ने साइन किए हुए थे, जो देखकर देवांश के होठों पर कातिलिना मुस्कान आ जाती है। देवांश वो पेपर्स अपने काउट के पॉकेट में रखकर वापस पार्टी में आ जाता है। कुछ देर बाद देवांश और वामिका की सगाई हो जाती है। फंक्शन खत्म होने के बाद वामिका राठौड़ पैलेस के गेस्ट रूम में चली जाती है, क्योंकि वो अब से पैलेस में ही रहने वाली थी। करीब 2 घंटे बाद मुंबई रेलवे स्टेशन पर अनिका प्लेटफॉर्म खड़ी ट्रेन के आने का इंतजार कर रही थी। अनिका ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो मुंबई छोड़कर कहीं दूर चली जाएगी, जहां वो देवांश को न देख सके। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आज देवांग से सगाई कर ली। यही सोच सोचकर उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। अनिका घर पर बिन किसी को बताए अकेले ही निकल पड़ी थी।
अनिका अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी कुछ बदमाश लड़के आकर अनिका के घेर कर उसे छेड़ने लगते हैं। एक लड़का अनिका को देखकर अपने होठों को दांतों से काटते हुए कहता है, भाई ये लड़की देखो कितनी हॉट है, एक बार इसके होठों को अपने हाथों से छूने का मैं कर रहा है। तभी दूसरा लड़का डेविल स्माइल करते हुए कहता है, तो छू लेना छोटे, वैसे भी पब्लिक प्लेस पर खड़ी लड़की पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। तीसरा लड़का लस्ट भरी नजरों से अनिका को देखते हुए कहता है, भाई मुझे तो इसे छूने का मन कर रहा है, छू लूं क्या इसके माखमल जैसी कमर को। कहते हुए उसकी नजर अनिका के कमर पर जाती है। तीनों लड़कों की बात सुनकर अनिका तिरछा मुस्कुराते हुए कहती है, अरे मुन्ना मुझे छुएगा तू, चल एक छू के दिखा। कहते हुए अनिका की आंखों में गुस्सा और होठों पर शैतानी मुस्कान थी। पहला लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, कितनी कोमल हो तुम बेबी, बिल्कुल फ्लावर की तरह हो, तुम्हें चुन तो पड़ेगा ही। कहते हुए लड़का जैसे ही बिका को टच करने को होता है वैसे ही अनिका एक कदम पीछे, जेलर अपनी हाई हील पहने पैर से गोल घूमकर लड़के के चिक पर फ्लाइंग किक मार के संभाल कर खड़े होकर कहती है, फ्लावर नहीं फायर हूँ मैं, दूर रहो वरना जल जाओगे। कहते ही अनिक के होठों आर घमंड भरी मुस्कान थी। लड़का गोल घूमकर जमीन पर गिर जाता है और गिरते ही बेहोश हो जाता है। दोनों लड़की जमीन पर बेहोश पड़े अपने दोस्त को देखते हैं जो लगभग मरने की हालत में था। दूसरा लड़का अनिका को घूरते हुए कहता है, साली कुछ ज्यादा ही होशियार बन रही है, अब मैं तुझे अपने बच्चे की माँ बनाकर ही रहूंगा। कहते हुए लड़का अनिका के तरफ भाग कर आता है। अनिका गोल घूमकर पलटकर उस लड़के की टी शर्ट पीछे से पकड़कर उसे अपने तरफ पलटकर उसके मेन पार्ट पर जोर से किक करती है, जिससे एक जोरदार चीख के सतह लड़का अपना वो पार्ट है पकड़कर जमीन पर गिर के तड़पने लगता है। अनिका स्टाइल से अपने हाथ झटकते हुए कहती है, मुझे तो क्या अब तू किसी और लड़की को भी अपने बच्चे का बाप बनाने लायक नहीं रह गया। कहकर अनिका तीसरे लड़के जो देखकर कहती है, मेरे हाथ से मार खाकर कुत्ते की तरह यह पड़े रहना है या अपने इन दोनों को दोस्तों को लेकर जाना चाहते हो। लड़का डरते हुए अपना पसीना पोंछ कर कहता है, दीदी मैं इनको लेकर जाता है। कहकर तीसरा लड़का दोनों लड़की के पैर पकड़कर लगभग दोनों को घसीटते हुए लेकर जाने लगता है। तीनों लड़कों को देखकर अनी गुस्से में दांतों पीसते हुए कहती है, बेवकूफ कहीं के लड़की छेड़ेंगे। कहते ही अनिका अपने बैग से पानी निकलकर पीने लगती है। तभी स्टेशन पर ट्रेन आने की अनाउंसमेंट हो जाती है। कुछ ही पल में ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकती है। अनिका अपना बैग उठाकर ट्रेन के अंदर बैठ जाती है। एपिसोड 133 भाड़ में गई जानू, अनिका हुई किडनैप। अब तक तीनों लड़कों को देखकर अनी गुस्से में दांतों पीसते हुए कहती है, बेवकूफ कहीं के लड़की छेड़ेंगे। कहते ही अनिका अपने बैग से पानी निकलकर पीने लगती है। तभी स्टेशन पर ट्रेन आने की अनाउंसमेंट हो जाती है। कुछ ही पल में ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकती है। अनिका अपना बैग उठाकर ट्रेन के अंदर बैठ जाती है। अब आगे अनिका ट्रेन में बैठ के गहरी सांस लेकर अपने पेट पर हाथ रख के कहती है, ज्यादा मत सोच अनिका, वैसे भी अब तो यहाँ मिस्टर आहूजा भी पहुँच गए हैं। अगर वो भी यहाँ आ गए तो मैं खुद को उनसे कभी नहीं बचा पाऊंगी। मैं मेरी वजह से अब और किसी को भी तकलीफ नहीं होने दूंगी। मैं मेरे बेबी के साथ यह से दूर चली जाऊंगी, बहुत दूर। कहते हुए अनिका के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दकेहे ही देखते ट्रेन चल पड़ती है। कुछ देर बाद अनिका अपने जीप पर हाथ फेरते हुए कहती है, मम्मा और बेबी दोनों को एक साथ भूख लगी है। कहकर अनिका अपने बैग से बर्गर का पैकेट निकालकर खाने लगती है। बर्गर का एक बाइट खाकर अनिका सुकून भरी मुस्कान अपने होठों पर लाकर कहती है, इससे ज्यादा सुकून और कहाँ मिलेगा। कहते हुए अनिका बच्चों की तरह लग कर रही थी। बर्गर खाने के बाद अनिका पानी पीते हुए कहती है, टमी फील हो गया। कहकर अनिका खिड़की से बाहर देखने लगती है। तभी अचानक ट्रेन एक सुनसान सी जगह आ रुक जाती है। अनिका घबराते हुए कहती है, ये ट्रेन था, क्यों रुक गई, वो भी इस वॉट, खैर मुझे क्या है। कहते हुए अनिका अपना फोन निकालकर उसमें गेम खेलने लगती है।
5 मिनट बाद अनिका के सामने ऊंची कद काठी वाली परछाई आकर खड़ी हो जाती है, जो अनिका के फेस पर पड़ने लगती है। अनिका अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखती है तो सामने वाले इंसान को देखकर अनिका के चेहरे पर गुस्से वाले एक्सप्रेशंस आने लगते हैं। अनिका गुस्से में उस शख्स को घूरते हुए अपने बैग्स उठाकर उस जे सीट से उठने लगती है। तभी वो शख्स अनिका का हाथ पकड़कर सर्द आवाज में कहता है, मेरे साथ चलो। अनिका गुस्से में उस इंसान का हाथ झटक का कहती है, क्यों क्यों चलूं आपके साथ, आप होते कौन है मेरे? कहते हुए अनिका की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। सामने वाला शख्स अनिका को देखते हुए सर्द आवाज में कहता है, मैंने कहा मेरे साथ चलो राइट नाउ, जितनी लड़ाई करनी है यहाँ से चल कर लेना। उस इंसान की बात सुनकर अनिका तिरछा मुस्कुराते हुए कहती है, मैं अजनबी लोगों के साथ कहीं नहीं जाती। कहकर अनिका अपना मुंह बनाकर दूसरी तरफ से जाने लगती है, जो देखकर गुस्से में उस इंसान की मुट्ठियां कस जाती है। वो शख्स एक पल में अनिका को ब्राइडल स्टाइल में अपने गोद में उठा लेता है, जो देखकर अनिका गुस्से में अपने पैर हिलाते हुए चिल्लाने लगती है। वो शख्स अनिका के चिल्लाने से इरिटेट होकर कहता है, शट अप, जस्ट शट अप। अब अगर तुम्हारे मुंह से एक आवाज तक निकली ना तो मैं तुम्हारे मुंह पर टेप लगा दूंगा। इस इंसान की डांट सुनकर अनिका चुप हो जाती है, पर उसके आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। वो शख्स अनिका को लेकर ट्रेन से बाहर आ जाता है। साइड में ही उसकी कार खड़ी थी। शख्स अनिका को के कार के पास लेकर जाता ही ड्राइवर जल्दी से कार के पैसेंजर सीट वाला डोर खोलता है। शख्स अनिका को कार के अंदर बिठा देता है और खुद दूसरी साइड आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। कार के अंदर बैठी अनिका रोने लगती है। अनिका को रोते देखकर वह शख्स उसे पानी देते हुए कहता, रोना बंद करो और पानी पियो। अनिका गुस्से में शख्स को घूरते हुए कहती है, हमें पानी नहीं पीना समझे, और आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आपको जो चाहिए था दे तो दिया। कहते हुए अनिका सिसक रही थी। शख्स अनिका के बालों को सहलाते हुए प्यार से कहता है, जानू मेरी बात सुनो। उस शख्स के मुंह से अपने लिए जानू सुनकर अनिका लगभग उस पर बरसते हुए कहती है, भाड़ में गई जानू। खबरदार, जो मुझे जानू कहा तो मैं किसी की जानू नहीं हूँ, समझे आप? कहकर अनिका गुस्से में गहरी गहरी सांस लेने लगती है। देवांश अनिका को देखते हुए कहता है, शांत हो जाओ जानू, मेरी बात सुनो। अब देवांश को भी गुस्सा आने लगता है। अनिका के बालों को पकड़कर उसके होठों पर अपने होठ रख कर किस करने लगता है। देवांश की हरकत पर अनिका उसे खुद से दूर धक्का देने लगती है, लेकिन देवांश अनिका के होठों को छोड़ने के तैयार नहीं था। देवांश तो जैसे अनिका के होठों को खा जाना चाहता था। अब अनिका भी स्ट्रगल करके हुए तक चुकी थी, इसलिए वो खुद को देवांश के बाहों में ढीला छोड़ देती है, लेकिन उसके आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं।